हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन जब होगा तो उसमें फर्म और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कब होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्ग रन जब भी होगा और फर्म की बात करेंगे तो फर्म तब इक्विलिब्रियम पे होगी जब वो ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी ना ही एबनॉर्मल लॉसेस अर्न करेगी। इसका मतलब एक कॉम्पिटिटिव फर्म को तभी इक्विलिब्रियम पे कहा जाएगा लॉन्ग रन में जब वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करेगी। अब हम इसको डायग्राम से भी समझेंगे, मगर पहले इसके लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में इंडस्ट्री की कंडीशंस क्या होंगी इक्विलिब्रियम की वो देख लेते हैं। जब भी लॉन्ग रन की बात होगी और इंडस्ट्री तभी इक्विलिब्रियम पे होगी जब प्राइस जो है, क्या प्राइस इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एस एम सी इज इक्वल टू एल एम सी इज इक्वल टू एल ए सी इज इक्वल टू एस ए सी। मतलब ये सारे के सारे प्राइस एम आर एस एम सी एल एम सी एल ए सी एस ए सी जो है सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और एल एम सी कर्व जो है वो राइज करेगा। और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से तय होगा जहां पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे फर्म कब इक्विलिब्रियम पे है जब उसके, ये देखिए ये हमारी प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन इज इक्वल टू किसके, ये एल ए सी के इक्वल इज इक्वल टू एस ए सी इज इक्वल टू एल एम सी इज इक्वल टू एस एम सी। ये सारे के सारे यहाँ पे ई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे सारे के सारे इक्विलिब्रियम पे, मतलब सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और यहाँ पे जब इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे पॉइंट ई पे। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। और सारी की सारी फर्म जो इंडस्ट्री में होंगी वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगी। नो फर्म हैज एन इंसेंटिव टू लीव और एंटर द इंडस्ट्री एज ऑल फर्म्स आर अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स।